नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जाने किसी का झूठ कैसे पकड़े। किसी एक गांव में सेठ चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के सभी अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का ही सेठ रह गया था। लेकिन अब उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा था। उसके दिन अब गरीबों की तरह बीत रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव ही था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता था, इसलिए सेठ चंद को मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी। लोगों ने उसके स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया था कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ पहुंचा था। सेठ चंद इन सभी चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था। लेकिन सेठ चंद अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहा था। एक दिन सेठ चंद राजू सेठ चंद के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। अब वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया था, जिसके कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में ही सोचता रहता और खुद को कोसता रहता था। लेकिन अब उसके दिन बहुत ही बुरे बीत रहे थे और उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती थी। अब उसके सारे रिश्तेदार और दोस्त उस कर्ज मांगने के लिए उसके घर पर, और लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। और अब वह उन सेठों से बचता रहता था। अब वह है इस स्थिति से परेशान होकर आत्महत्या करने का विचार उसके मन में आ रहा था। अब उसने फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक दूर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून था। सेठ चंद ने महात्मा के सामने कुछ लोगों को बैठा हुआ देखा। वह लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। यह देखकर सेठ चांद के मन में एक सवाल आया और वह महात्मा के पास अपने सवाल का उत्तर पूछने के लिए चला गया। उसे व्यक्ति ने सेठ चांद को महात्मा के पास आता हुआ देखा। वह महात्मा गांव और शहर में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान था। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में ही सुलझा देते था। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में कलाकार था, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया हुआ था और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की कर रखी थी। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत कर लेता था और इसलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उस व्यक्ति ने सेठ चंद की ओर देखकर और कहा, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला दिया और इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों के बीच भीड़ में ही बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई थी। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी बातों के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर भी विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचाया जा सके, खुद को नुकसान से बचाया जा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और अपने आप को कैसे बचाया जा सके। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। और ध्यान रहे कि जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं, उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए कभी मत करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर भी मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए सीधे सीधे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन सभी लोगों को कैसे पहचानेंगे जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से
आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह लोग झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण होते हैं ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से कि वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। और दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता रहता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा मत करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित ही आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए और जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो कि अब ड्रब हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह नहीं है बुद्धिमानी। इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेनी बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल ही नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है और बेकार की चीजों पर नहीं। एक और व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता रहता है और बार बार कसम खाता रहता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत होगा। आपको हमेशा एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कि कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता रहता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छे तरीके विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से इजगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और हार का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने भी लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और सही होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे। इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेनी बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल ही नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है और बेकार की चीजों पर नहीं। एक और व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता रहता है और बार बार कसम खाता रहता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे,
जो कि गलत होगा। आपको हमेशा एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कि कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता रहता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं, तो सबसे अच्छे तरीके विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से इजगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और हार का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने भी लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और सही होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और बुरे स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना भी बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह भी सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका सारा पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना ही पैसे देते हैं, तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है, तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें और जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये सभी वह तरीके थे जिनसे आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हो और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चतुर और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं। सेठ चंद को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने महात्मा को उनके बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद धनी चंद सेठ ने बहुत मेहनत की और इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।